इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से, अगर उनके पास आइडियाज़ मौजूद हों, तो उसकी बेसिस पर वो बिज़नेस मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसको फिर रियलिटी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अब तक काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्चुअल बिलीव्स क्या होते हैं। इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि छोटा सा जो काम है उससे आप स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होगा। वो इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं सोची होती हैं और सरप्राइजेस अल्लाह ताला ने आपके लिए रखे होते हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है, ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। आपका बर्ड इन हैंड के अंदर ऐसे नए सेट्स, नई नॉलेज, स्किल्स और नेटवर्क में ऐसे लोग ऐड हो जाते हैं जो आपके इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इन बिलीव्स के ऊपर हमने बात की और फिर हमने बात की फैक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर कि जो एंटरप्रेन्योर्स छोटे से काम से शुरू करते हैं और फिर बड़ी बड़ी इम्पैक्ट्स दुनिया में क्रिएट करते हैं अपने बड़े बड़े बिजनेस की शक्ल में, सोशल इम्पैक्ट की शक्ल के अंदर, ठीक है, और माशरे में अच्छाई क्रिएट करने के अंदर। वो 5 प्रिंसिपल्स बेसिक हैं जिसके ऊपर वो यूजुअली अमल करते हैं। एक ये कि वो अपने बर्ड इन हैंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप अपने बर्ड इन हैंड से स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए अचीवेबल चीज़ होती है, उसको चलाना आपके लिए आसान होता है। दूसरा अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था कि वो उतना टाइम पैसा उसके अंदर एफर्ट डालते हैं जितना वो लूज़ भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते। तीसरा हमने डिस्कस किया था लैमिनेट के अंदर वो बिलीव करते हैं कि उनको इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि सरप्राइजेज हमारे सामने आते हैं जब हम सफ़र करते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, क्राइसिस भी आते हैं, लेकिन इन्हीं क्राइसिस में छुपी हुई होती हैं। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इनमें से आप अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल क्रेजी क्विल्ट है कि वो लोग दूसरे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथ टीम बनाते हैं लोगों की और उनके लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि इस तरह की रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कोलैबोरेशन की बेसिस पर कि जिसमें उनका भी फ़ायदा हो और इनको भी फ़ायदा होता रहे। और फाइनली पायलट इन द प्लेन प्रिंसिपल के ऊपर वो बिलीव करते हैं कि जितनी चीज़ें उनकी समझ में आ रही होती हैं उसको लेकर बस वो एक्शन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल प्लानिंग फोरकास्टिंग ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो अफोर्डेबल प्रिंसिपल के ऊपर, अफोर्डेबल लॉस के प्रिंसिपल के ऊपर चल रहे होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ठीक है। इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटी कैनवस को हमने डिस्कस किया कि आइडियाज़ आपके बर्ड इन हैंड से आते हैं, आइडियाज़ नए लोगों से मिलने से आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर डिस्कस की हैं। तो इसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अपॉर्चुनिटी में हमने इंक्लूड किया कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो है जिसको आप एक्शन जिस पे कर सकते हो, जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जिसको आप जिससे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी को हमने कहा था ऐसी कोई भी चीज़ जब आप अपने बर्ड इन हैंड को अप्लाई कर सकें किसी इंडस्ट्री में, लोगों के मसाइल को सॉल्व करने के लिए, अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए जैसे ही आप उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक कैनवस हमने फैक्चुअल अपॉर्चुनिटी नेविगेटर कैनवस हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपनी अपॉर्चुनिटी सेट्स बना सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से आपको नवाजा, जिन अपॉर्चुनिटीज़ से आपको नवाजा है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तक ये सारी चीज़ें तकरीबन आप सब लोग जान चुके हैं और अपना अपना बर्ड इन हैंड के मुताबिक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं और उनको आप इवेलुएट करके आप रैंक भी कर चुके हैं कि ओके कौन कौन सी चीज़ें 4-5 ऐसी हैं जिसको आप फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगरचे वो बज़ाहिर छोटा सा काम नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम इसी बिलीव के साथ स्टार्ट करेंगे कि छोटे काम ही एक टाइम आता है कि बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम छोटा सफ़र शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी को ही हम बढ़ाते रहेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ इस रास्ते में हमें मिलेंगी। तो इस बिलीव के साथ अफोर्डेबल लॉस को सामने रखते हुए आप सब लोग तकरीबन अपना जो आइडियाज़ हैं वो फाइनल कर चुके होंगे कि किस आइडिया को लेकर आप सबसे पहले अपने किस्मत को ट्राई करेंगे अफोर्डेबल लॉस के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए।